अस्सलाम वालेकुम। C49 के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक तलीम के मैदान में शानदार कारकर्दगी पर मेहनती और बासलाहियत उस्ताद इमरान खान नियाजी को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राना शाहिद और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नईमुल्ला फ़रूकी ने तरीफ़ी लेटर जारी किया। ये तरीफ़ी लेटर इमरान खान नियाजी की तलीम व तरबियत के मैदान में मिसाली खिदमात का इतराफ़ है। तलीमी हलकों ने इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम असातिज़ा की हौसला अफजाई और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी का बाइस बनते हैं। खबर शामिल करते हैं मिटारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला मिटारी के ज़ेरे एहतमाम जमजम हाला में शानदार वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सूबाई सदर फैसल नदीम, डिवीजनल सदर अतीक अहमद लुगारी और ज़िली जनरल सेक्रेटरी शफी मोहम्मद ब्रूही समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिताब करते हुए फैसल नदीम ने कहा कि पार्टी अवामी खिदमत और कौमी बेहतरी के मिशन पर गामजन है, जबकि गजा और अफगानिस्तान में अमन के क़याम पर जोर दिया। दीगर रहनुमाओं ने कारकुनान के जज्बे को सराहा और अवामी फलाह बहबूद के अज़म का अदा किया। तकरीब कौमी यकजहती और सियासी अज़म के माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस विहारी की ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की शानदार मिसाल। सर्कल इंचार्ज इमरान अरशद की निगरानी में सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट इमरान सहेल, जाहिद और अफजल ने ड्यूटी के दौरान शहरी का खोया हुआ पर्स बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। पर्स में मौजूद नकदी, शनाख्ती कार्ड्स और अहम दस्तावेजात मुकम्मल हालत में वापस किए गए। शहरी ने पुलिस अहलकारों की दयानतदारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। तलीमी व अवामी हलकों ने इस इक़दाम को पुलिस फोर्स पर अवामी एतमाद की बहाली करार दिया। खैरपुर से हमारे नुमाइंदे फैसल राइन की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में खजूर मंडी के मोसिस ताजिर चौधरी बशीर राइन के घर पेश आने वाला दिलखराश वाक़या पूरे मुल्क को सोगवार कर गया। चौधरी साहब के बेटे, बहू और 3 मासूम पोतों समेत 6 कीमती जानों के बेईमाना कत्ल ने इंसानियत, इखलाक और कानून तीनों के बुनियादी सतूनों को झंझोड़ कर रख दिया है। चेयरमैन अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला कसूर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने C49 से गुफ्तगू करते हुए इस अफसोसनाक साने पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या न सिर्फ एक ख़ानदान के सुकून और तकद्दुस की पमाली है, बल्कि हमारे मुआशरती ज़मीर के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। मैं और मेरी पूरी राय बरादरी इस दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हैं। हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने हुकूमत पाकिस्तान, ख़ुसूसन वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला से अपील की है इस रेज़ा खेज़ वाक़े के तमाम जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए। मुतासरा ख़ानदान को कानूनी, माली और नफ्सियाती ताउन फराहम किया जाए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह वक्त खामोशी का नहीं बल्कि इंसाफ के क़याम का वक्त है। आखिर में हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हुए कहा, अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, लवाकिन को सब्र जमील अता करें और हमारे मुल्क को ऐसे अलमनाक सानियात से महफूज रखें। खबर शामिल करते हैं विहारी से। हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक LPG गाड़ियों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ की कार्रवाइयाँ। मुकदमा दर्ज। DSP राना तनवीर सरवर की हिदायत पर इंचार्ज राना शराज और शिफ्ट इंचार्ज राशिद जट की निगरानी में पक्की मोड़ पुलिस ने अड्डा चन्नू मोड़ के करीब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज करके सिलेंडर और मुतल्लिका सामान कब्जे में ले लिया गया। राशिद जट ने कहा कि गैर कानूनी LPG गाड़ियाँ अवाम की जानो माल के लिए खतरा है। कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। हमारे नुमाइंदे गुफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक तहसील नाजिम समुंदरी मियाँ अब्दुल रशीद के भाई मियाँ फरजंद अली मरहूम के साले सवाब के लिए जामिया मस्जिद नूरी बरेलवी रावी मोहल्ला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया।
महफिल की निगरानी मुफ्ती मोहम्मद सईद रजवी ने की, जबकि मजहबी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहीन वेलफेयर समुद्री के सदर राना आसिफ नसीर और मियाँ वहीद अहमद एडवोकेट ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम अमन, रवादारी और भाईचारे का दीन है। आखिर में मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और दरूदो सलाम की रूह परवर फ़िज़ा में महफिल का इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते नौशहरा फ़रोज़ से हमारे रिपोर्टर आज़ाद मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों में तातिल मुस्ती ख़वातीन परेशान। नौशहरा फ़िरोज़ में बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तों की अदायगी गुज़िश्ता 5 रोज़ मुअत्तल है, जिसके बायस मुस्ती ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक डिवाइसिस एजेंट्स और ज़िली अफसर अब्दुल जलील के दरमियान कशीदगी के बायस अदायगियाँ रुक गई हैं। मुतासरा ख़वातीन का कहना है कि वो रोज़ाना तवील सफ़र तय करके सेंटर्स आती हैं मगर खाली हाथ वापस लौट जाती हैं। ख़वातीन ने ज़िली इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अदायगियों का अमल फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि वो अपनी माली ज़रूरियात पूरी कर सके। खबर शामिल करते कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलक रशीद अहमद खान ने कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज वक्त का तकाजा है कि हम अपनी ज़री पैदावारी सलाहियत को निखारने वाले किसानों का साथ दें ताकि वो मुल्की मैशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सनतों की बेहतरी और उनके जायज़ मुतालबात के लिए हर सतह पर आवाज़ उठा रही है। काश्तकारों को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए नून लीग हर फॉर्म पर अमली इकदाम कर रही है। मलक रशीद अहमद खान का कहना था कि बदकिस्मती से ज़राअत का शोबा ज़वाल पजीर है। किसान मुआशी बदहाली का शिकार और अपनी बच्चों की शादियों जैसे बुनियादी अखराजात के लिए भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को उनकी फसलों के मुनासिब दाम दिलवाने के लिए जामिया पॉलिसी पर काम कर रही है ताकि इन्हें मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म का विजन है कि सनत, ज़राअत और मादनियात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। माजी में उन शोबों को नज़रअंदाज किया गया, ताहम अब पहली मरतबा हुकूमत बैक वक्त इन तीनों शोबों में अमली तरक्की के लिए वाज़िया हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है। मलक रशीद अहमद खान ने सनतकारों, ताजरों और किसानों से अपील की है कि वो हुकूमती पॉलिसियों के नफाज में भरपूर ताउन करें ताकि एक मजबूत, खुशहाल और खुद कफील पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के रुकन मोहतरमा सफिया सईद ने इस्लामाबाद में मरूफ सियासी व समाजी शख्सियात से अहम मुलाकातें की और ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर मुनक्किदा तरबीती कॉन्फ्रेंस में भी खसूसी शिरकत की। मोहतरमा सफिया सईद ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब की वालदा मोहतरमा ताहिरा MNA, मोहतरमा आपा ज़किया शाहनवाज MP और मोहतरमा इशरत अशरफ MP से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी व समाजी अमूर, ख़वातीन के किरदार और अवामी फलाही मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई जिसमें बाहमी ताउन, जमहूरी इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसी दौरान मोहतरमा सफिया सईद ने दही ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में मुनक्किदा तरबीती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जहाँ उन्होंने फेडरल मिनिस्टर, चैम्बर, अफ्रीकी ममालिक के सफ़ीर और मुख्तलिफ NGOs के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के साथ ग्रुप फ़ोटो में भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दही ख़वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी, तालीम और समाजी तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जबकि मोहतरमा सफिया सईद ने ख़वातीन की तरबियत और बाइख्तियार बनाने के हुकूमती अज़म को उजागर किया। मोहतरमा सफिया सईद ने कहा कि ख़वातीन, ख़ुसूसन दही तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन पाकिस्तान की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हुकूमत पंजाब उनके लिए रोज़गार, तालीम और तरबियत के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अंजुमन राइयां कसूर पाकिस्तान रजिस्टर के ज़िली सदर महर मोहम्मद लतीफ़ फ़राई और सीनियर नायब सदर चौधरी इस्माइल सरदार अराइम व दीगर दोस्तों ने अंजुमन राइयां तहसील कसूर के दफ्तर जाकर तहसील कसूर के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी, गुलदस्ता मिठाई पेश की और फूलों के हार पहनाए। तहसील सदर महर मोहम्मद बिलाल हसन अराई, चेयरमैन चौधरी शहबाज अराई, सीनियर नायब सदर कासिम शेर अराई, नायब सदर चौधरी अब्दुल मजीद अराई,
अराई, नायब सदर स्टेट मोहम्मद आबिदुल्ला दित्ता अराई, नायब सदर हाजी मोहम्मद अराई, नायब सदर सरदार आमिद महमूद अराई, नायब सदर मलक मोहम्मद अरशद अराई, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद शफीक अराई, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियां मुजम्मल अहमद हैदरी अराई, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद मुआज सरवर अराई, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर अराई, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ जैगम अराई, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद उमैर अतीक अराई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महर मोहम्मद शफीक अराई, सोशल मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला हसन अराई, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अराई ने ज़िले सदर और सीनियर नायब सदर व दीगर दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक फाक़ी वज़ीर ममलिकत बाबरची मलिक रशीद अहमद खान की ज़ेर इस्तदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी DCC कसूर का एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कसूर के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर के तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में साबिक MNA शेख मोहम्मद वसीम, सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास खान, चौधरी महमूद अनवर, मोहम्मद नेम सफदर इंसारी, चौधरी एसर रजा खान, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल कसूर मलिक एजाज अहमद खान, राना खीजर हयात खान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ अरकान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने इजलास को जिला की मजमूई कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबों और इंतजामी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि DPO कसूर ने अमन व अमान, जराइम के इंसदाद और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इक़दाम से आगाह किया। CO हेल्थ ने ज़िला में सेहत आमा की सहूलियात, अस्पतालों की कारकर्दगी, वैक्सीनेशन मुहिम्मात और माँ व बच्चे के सेहत से मुतल्लिक़ प्रोग्रामों पर रिपोर्ट पेश की, जबकि CO एजुकेशन ने तालीमी मैदान में बेहतरी, असातिज़ा की हासिल, म्यार तालीम के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ इक़दाम पर रोशनी डाली। इजलास में सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। एक्सटेंड हाईवेज़ और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट में सड़कों की तमीर बहाल के मनसूबों पर खुद पेशरफ्त से आगाह किया। वाक़ई वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती स्कीमें मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ और महकमों के माबैन बाहमी राब्ता मज़ीद मजबूत बनाया जाए। उन्होंने एक्सटेंड हाईवे को हिदायत की कि तरक्याती स्कीमों की तफसीलात मुतल्लिका MPs को अरसाल की जाएँ और सड़कों की तमीर उनकी मशावरत से अमल में लाई जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि कोर्ट किशन का पैच वर्क 15 रोज़ में मुकम्मल किया जाए। DPO कसूर को हिदायत की गई कानून की अमलदारी और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और किसी भी मजहबी या समाजी वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार ना किया जाए। एक्सन लेस्को को बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि आम आदमी की बिजली फराहमी हरगिज़ मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह DSP ट्रैफिक को ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी और कानून की मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की विज़नरी क़यादत में सूबा तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद की राह पर गामज़न है। इजलास में अरकान ने इस्लाम मुतासर इलाकों में ज़िली इंतज़ाम है कि कारकर्दगी को इसराह और रेस्क्यू व इमदादी सरगर्मियों को इत्मीनान बख्श करार दिया। इजलास में DHO हेल्थ, SN, GPL, LW, MC, इनहार रेस्क्यू 1122, रेवेन्यू, वापडा, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, समाजी बहबूद समेत दीगर महकमों के नुमाइंदगान और ACs कसूर, चूनिया, पत्तों की कोर्ट किशन भी शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ आफ्ताब बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान को दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन CPA की जानिब से बारबाडोस में मुनक्किदा 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का आलमी एजाज़ हासिल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि एजाज़ न सिर्फ आपकी जमहूरी असूलों से वाबस्तगी, पार्लिमानी शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहत के लिए मुसलसल जदोजहद का एतराफ़ है, बल्कि पाकिस्तान और पंजाब असम्बली दोनों के लिए बाइस फ़ख्र भी है। उन्होंने कहा कि एशिया के पहले स्पीकर के तौर पर आपका इस मोतबर आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब होना एक तारीखी लम्हा है, जो आपकी अनथक मेहनत, अज़्म और अवामी खिदमत के जज्बे की रोशन मिसाल है।
चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि आपकी क़यादत इस हकीकत की मज़हर है कि बेहतर तर्ज़ में हिक्मरानी, इस्तेकामत, दयानतदारी और खालिस जज्बा खिदमत खल्क़ से ही मुमकिन है। यह वार इस बात का सबूत है कि आपकी खिदमत सिर्फ ऐवानी असम्बली तक महदूद नहीं बल्कि अवाम के दिलों तक रसाई रखती है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत, शफाफियत और तरक्की के फ़रोग़ के लिए आपके किरदार को कदर की निगाह से देखा जाता है और यकीन है कि आपकी क़यादत में मुस्बत तब्दीलियों का तसलसल जारी रहेगा। हम आपके इक़दामात में भरपूर ताउन के ख्वाह हैं। आखिर में चेयरमैन सेनेट ने दुआ की कि अल्लाह ताला आपके तमाम आइंदा मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करे और अवामी खिदमत की नई राहें रोशन करे। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्तू कतला सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून व MNA मलक सैफ ममलूक खोखर, MP मलक शहबाज अली खोखर, एडवोकेट और मलक आसिफ आरिफ ने सत्तू कतला में जारी व मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया। कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मनसूबा जाती जगहों का मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम शफाफियत, मेयार और बर वक्त तकमील के साथ अंजाम दिए जाएँ। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत के अज़्म पर कायम है और सत्तू कतला समेत लाहौर के तमाम इलाकों में फलाही व तरक्याती मनसूबों अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए जारी रहे हैं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर मगर